किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन होती है उसको फुलफिल ना कर पाना। जैसे हम उत्तर प्रदेश सरकार की ही बात करें, कई सारे पोर्टल जो है ग्रीवांसेस के लिए हैं। जैसे कि जन सुनवाई पोर्टल है, जो कि सीधे कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की देखरेख में ये काम किया जाता है। लेकिन जन सुनवाई पोर्टल के बारे में जो भी वीडियोस बनाए गए हैं पहले, उसको अगर आप कमेंट्स देखेंगे तो उसमें यही 99% लोगों का यही कहना होता है कि ये पोर्टल बिल्कुल से इस तरीके से उस पर निस्तारण किया जाता है जैसे कुछ भी बिना किए हुए उसको निक्षेपित यानी कि खत्म कर देते हैं। ये बता देते, कई बार तो रिपोर्ट ऐसी लगा दी जाती है और कहा जाता है कि काम हो चुका है, निक्षेपित किया जा चुका है। लेकिन अब पब्लिक करे क्या? उनके सामने तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अधिकारियों की अगर शिकायत करनी है तो कहां करें। उसके लिए जन सुनवाई पोर्टल बना। अब वहां जो है अधिकारी ही उसको गलत तरीके से निस्तारित कर दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जन सुनवाई पोर्टल में यह भी होता है कि जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं वही उसकी जांच कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो आज आपके लिए जो वीडियो है उसमें ये आपको बताना चाहेंगे कि शिकायत पत्र लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है। देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी कंप्लेंट फाइल करने के तरीके पे। जो भी आपने शिकायती पत्र लिखा है वो किस तरीके से लिखा गया है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जब आप अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से करेंगे तब कुछ उम्मीद बनती है कि जो गलत रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं फिर उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है कि वो सही तरीके से निस्तारण करें। तो चलिए आज हम यही बात कर लेते हैं कि शिकायत पत्र लिखते समय सबसे पहले आप क्या लिखें, क्या लिखा जाता है। देखिए, किसी भी शिकायती पत्र को आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें अपने बारे में पहले डिटेल लिखिए कि आप हैं कौन, और उसके बाद में शिकायत क्यों की जा रही है, जो शिकायत आप कर रहे हैं वो किस लिए है, इसके बारे में लिखें। और उसके बाद में जो उसके मुख्य बिंदु हैं, किस किस बिंदुओं पर जांच आपको चाहिए, जो भी आपके शिकायत के मुख्य बिंदु हैं, बहुत ही शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें लिखनी। बहुत बड़ी कंप्लेंट आपको कभी नहीं लिखनी है। और उसको करने के बाद में आप जन सुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप फाइल करें, उसके बाद में आपको उसको मॉनिटर करते रहना है कि वो जांच गई कहाँ, क्योंकि वो ऑनलाइन पोर्टल पर दिखता रहता है। उसके बाद में जांच जहां गई है वहां संबंधित जो है दस्तावेज आपके पास में है। अगर आपसे नहीं भी मांगा जाता है तब भी जो है उसको अप्रोच करते हुए आप वहां जरूर अपनी बातों को रखें, और जो भी आपके पास में पत्र हैं, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आप रखें। उसके बाद में आप एक काम और कर सकते हैं। देखिए, अगर ये सारे प्रोसेस आप अडॉप्ट करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपके काम होने की संभावना लगभग पूरी रहती है। जब भी आपने कंप्लेंट फाइल कर दी उसके बाद में आप एक आरटीआई फाइल करें। और आरटीआई फाइल करने में आपको करना क्या है कि आप उसमें ये मांग करें कि जो पत्रावली है उसका निरीक्षण आपको करना है, क्योंकि आरटीआई में लगभग सारे लोग यही करते हैं कि उनको जांच की कार्रवाई की छाया प्रति चाहिए होती है, यानी कि फोटोकॉपी चाहिए होती है। आप डिमांड करिए, क्योंकि आरटीआई में ये प्रोविजन है कि आप ये कर सकते हैं, फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं, यानी कि आप फाइल देख सकते हैं। उसके लिए समय एक निर्धारित होगा, आप जाइए पूरी फाइल को आप देखिए कि उसमें क्या क्या नोटिंग लगाई गई है, किसने जांच की है, किसने नोटिंग लगाई है, और किन लोगों से पूछा गया। जब भी कोई जांच होती है तो उसमें भले ही वो ऑन पेपर सारी चीज़ें कर लेते हों, जो भी रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट लगाते हैं, आख्या लगाते हैं, लेकिन यही चीज़ें आपको चेक करनी है जब आप फाइल का निरीक्षण करेंगे। फिर उसमें से आपको जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी लगे उसकी आप फोटोकॉपी मांग सकते हैं। उसके लिए जो भी निर्धारित शुल्क है वो आपको देना होगा। और इससे क्या होगा कि आपको पूरी चीज़ें पता होंगी कि उसमें जांच में आपके अगर कहीं खेल किया जा रहा है तो वो भी एक्सपोज हो जाएगा। और जो आपने आरटीआई जो आप लगाते हैं, अगर आप कोई चीज़ें मांगते हैं तो वो जो समय जाता है वो भी बचेगा। आप फाइल के निरीक्षण के लिए आरटीआई लगाएं। तो इसमें सारी चीज़ें जो ये वीडियो है इसमें हमने ये कवर करने की कोशिश की कि हाउ डू आई फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल। आप एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कैसे शिकायत कर सकते हैं अगर कहीं वो गलत कर रहा है। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कंप्लेंट कैसे करें,
ये प्रोसेस आपको बता दिया गया है। आप ऑनलाइन जनसुनवाई के थ्रू भी कर सकते हैं और वैसे भी आप रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। पर्सनली जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिल के भी आप कर सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन जो ऑनलाइन कंप्लेंट है, जनसुनवाई पोर्टल है, IGRS है, उस पर आप कर सकते हैं। और फिर ये मामला आता है कि अगर आपकी शिकायत की प्रॉब्लम जो है एक स्टेट से ना हो के स्टेट की भी हो सकती है और केंद्र सरकार की भी हो सकती है, इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, इसका एक पोर्टल बना हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। उस पोर्टल पर जाके आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं और वहां भी सेम प्रोसेस आप अडॉप्ट कर सकते हैं, RTI लगा सकते हैं। फिर इससे अगर ये सारी चीजें अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो ये माना जा सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद बन सकती है। तो आप देखते रहिए आपकी खबर, और इसी तरीके से जो यूटिलिटी की न्यूज़ है वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जनसुनवाई से संबंधित काफ़ी सारे वीडियोस बनाए गए हैं, लेकिन उसमें यही आता है कि कार्रवाई नहीं हो रही। तो अगर ये सारे आप प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपके शिकायत पर, आपके कंप्लेंट पर कार्रवाई हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपकी खबर देखने के लिए।